सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे और अपना अध्ययन जारी रख रहे होंगे। बीए सेकेंड ईयर क्लास हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत पवनदूती नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। उसके कुछ पद्यांशों की व्याख्या हम कर चुके हैं और जैसे कि हम जो ऑडियो भेज रहे हैं उनमें व्याख्या कर रहे हैं, तो मैं आज वीडियो के माध्यम से इसके एक पद्यांश की व्याख्या कर रही हूँ और आपको वैसे ही करना है जैसे हम पद्यांश में पहले पंक्तियां लिख लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या आता है प्रश्न। प्रश्न में क्या होता है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके किस कविता से प्रस्तुत पंक्तियां ली गई हैं, उसके कवि कौन हैं और कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये चीजें हमें किसमें बतानी होती हैं, प्रश्न में। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत प्रिय प्रवास नामक जो काव्य संग्रह है, प्रस्तुत कविता का अध्ययन शुरू करने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के वियोग अवस्था का चित्रण किया गया है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उस समय उनके वियोग में राधा कितनी दुखी होती है, कितनी परेशान होती है और वो आने जाने वाले हर राहगीर को अपना संदेश देकर श्री कृष्ण तक अपनी विरह वेदना को पहुंचाना चाहती है। अंत में वह पवनदूती, कविता का नाम क्या है, पवनदूती। राधिका कहती है कि पवन जो हवा है वो इतनी समर्थ है कि वह कहीं भी जा सकती है। हवा को कहती है कि हे हवा, हे मेरी प्रिय सखी, हवा को वह अपनी सखी के रूप में पवन दूती, पवन हवा दूती यानी संदेश देने वाली, संदेश पहुंचाने वाली, वह अपनी सखी के रूप में हवा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, तेरे अंदर वह सामर्थ्य है, वह ताकत है, वह शक्ति है कि तू कहीं भी जा सकती है और अपनी इसी शक्ति के कारण, अपने इसी सामर्थ्य के कारण तू मेरा संदेश मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचा सकती है और उसको बता सकती है कि मैं तुम्हारे विरह में किस प्रकार पीड़ित हूँ। अपनी विरह वेदना को, अपनी मार्मिक अवस्था को, अपनी जो वियोग अवस्था में उसके जो हालात हो गए हैं, उन सब का वर्णन इन कविताओं के माध्यम से करती है। पवनदूती को संदेश देते हुए राधिका कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, तू सबके मन को शीतलता प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है और तेरा कार्य क्या है, जगत की पीड़ा को हरना। तो लोगों की पीड़ा को, दुख को दूर करने वाली है, इसलिए वह कहती है कि हे मेरी प्रिय सखी, तू मेरे दुख को भी दूर कर सकती है। तो इन पंक्तियों में राधिका श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि जब तू मथुरा भूमि पहुंच जाएगी, मथुरा में चली जाएगी, तब श्री कृष्ण को तू कैसे पहचान पाएगी, क्योंकि वहां पर तो अनेक लोग होंगे जो राजा महाराजाओं की पोशाक में होंगे। तो उनकी कुछ विशेषताएं बताते हुए, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से परिचित कराते हुए राधिका पवन को कहती है कि किस प्रकार तू उनको पहचान पाएगी। जब मथुरा पहुंच जाएंगी, बहुत से सभ्य शिष्ट लोग होंगे और उनके मध्य कौन बैठे होंगे, श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण बैठे होंगे। तो उस समय उसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, राजाओं का सा मुकुट उनका राजता शीश होगा। राजाओं का सा उपमा अलंकार है, यानी उनके सिर पर, शीश सिर पर राजाओं का मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, उनके सिर पर जो मुकुट विद्यमान होगा वो कैसा होगा, राजा महाराजाओं का होगा, जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहा होगा। कानों होगी सुललित छटा, स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण
सोने के, उन्होंने कानों में क्या डाला हुआ होगा, सोने के कुंडल डाले हुए होंगे, और जिनकी जो चमक है, सोने की जो चमक है, उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही होगी। कानों होगी सुललित, छठा ललित सुंदर, छठा आभा, उनकी छवि की, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ावा देने वाला, यानी उनके कानों में विद्यमान सोने के कुंडल उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर है, सांवला शरीर है उनका, घुंघराले बाल हैं, और उनकी लटाएं उनके मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। और ऐसे में उनके कानों में जो स्वर्ण के कुंडल होंगे, सोने के जो कुंडल होंगे, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ावा दे रहे होंगे। नाना रतन जड़ित, नाना अनेक प्रकार के, रतन जटित, रत्नों से जड़े हुए, यानी उनके कानों में जो कुंडल है उनमें अनेक प्रकार के रतन जड़े हुए होंगे, उनके मुकुट में अनेक प्रकार के हीरे मोती चमक रहे होंगे, जो उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। नाना रतन जटित भुज में, भुजाओं में, उनकी दोनों भुजाओं में, भावों में मंजू केयर होंगे, बाजूबंद होंगे, मंजू बाजूबंद होंगे, जो उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए होंगे, और वो पीले रंग के वस्त्र उनके सांवले शरीर पर सुशोभित हो रहे होंगे, और ऐसे में उन्होंने जो सिर पर मुकुट धारण किया होगा उसमें अनेक प्रकार के रतन जड़े हुए होंगे, जो उसके सौंदर्य को बढ़ावा दे रहे होंगे। मोती माला कलित लस्ती कंपू से कंठ होगा, मोती माला, मोतियों की माला, कलित लस्ती, लस्ती शोभित हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी। कंबू से, कंबू होता है शंख के समान, सुरीली, सुंदर और लंबी गर्दन, शंख के समान सुंदर गर्दन, कंठ गर्दन, उसकी शंख के समान सुरीली सुंदर आवाज उत्पन्न करने वाली और सुंदर गर्दन में जो है मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। हम देखते हैं बच्चों कि इन पंक्तियों के माध्यम से राधिका ने श्री कृष्ण के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाले आभूषणों का वर्णन किया है कि तू किस प्रकार श्री कृष्ण को अन्य शिष्ट सभ्यजनों में पहचान पाएगी और उनकी क्या विशेषताएं होंगी। इन सब का वर्णन करते हुए राधिका ने बताया है कि उनके सिर पर मुकुट होगा। ये हो गया हमारी इनकी व्याख्या। पहले हम प्रश्न करते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं जो पंक्तियां दी गई है। अंत में क्या आता है? भावार्थ। भावार्थ आता है तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है कला पक्ष और एक होता है भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत क्या आता है? जिन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने कथन को हमें समझाना चाहता है, व्याख्या करना चाहता है, यानी अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं से हमें परिचित कराना चाहता है और जो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है, जिस बात को हमें बताना चाहता है, वो किसके अंतर्गत आता है? भाव पक्ष के अंतर्गत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का भाव क्या है? हवा को समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत करना है और राधा की विरह वेदना के माध्यम से हवा को एक ऐसी समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत करना है कि वह सबकी पीड़ा को हरने वाली है, सबके दुख को समझने वाली है और सबके संदेश को पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। भाव पक्ष में मन की भावनाओं का, अपने विचारों का और जो उनका उद्देश्य है, जिन पंक्तियों के माध्यम से वो जो संदेश देना चाहते हैं, वो भाव पक्ष के अंदर आता है। कला पक्ष में क्या है? कला पक्ष में जो प्रस्तुत पंक्तियों में के माध्यम से जो काव्य का वर्णन किया गया है, जिसमें अलंकार हैं और कौन से जो अलंकार हैं, छंद हैं तथा किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सभी किस में आते हैं? कला पक्ष में। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है, इसमें खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही हमने प्रिय प्रवास के पवनदूती कविता को पढ़ना आरंभ किया था, तो मैंने आपको पहले ही जीवन परिचय के अंतर्गत बता दिया था कि प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है। खड़ी बोले का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय का दूसरी जगह जाकर वास करना, बस जाना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यो इसकी भाषा कौन सी होगी? खड़ी बोली। खड़ी बोली इसकी प्रमुख भाषा होगी। अलंकार कौन सी होगी? जैसे हमने राजाओं का सा मुकुट, उनका राजता शीश होगा।
कानो होगी सुललित छटा सवर्ण के कुंडलों, जैसे के कुंडलों की, कै की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। जिस वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। सा सी से समाधि होता है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। मोती माला मैं की आवृत्ति के कारण, तो कंबू से कंठ होगा कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का वर्णन किया है। और एक विशेष में क्या आता है, विशेष में आता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से एक और तो कवि ने राधा को न सिर्फ विरह वेदना से पीड़ित नारी के रूप में चित्रित किया है, बल्कि एक ऐसी समाज सेविका के रूप में चित्रित किया है जो अपना संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहती है। और एक नए अलौकिक रूप में उसका वर्णन किया है कि वह सिर्फ न विरह वेदना से पीड़ित है, बल्कि एक समाज सेविका के रूप में हवा को संबोधित करते हुए कहती है कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ती जाएगी, किसी स्थान से गुजर कर जाएगी, तो रास्ते में तुझे थके हुए लोग मिलेंगे, खेतों में काम करते हुए किसान मिलेंगे, और पसीने से लथपथ, गर्मी से तप्त ऐसे राहगीर मिलेंगे। तो तेरा प्रमुख कार्य क्या है, उनके मन को शीतलता प्रदान करना, उनकी पीड़ा को हरना। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राधा के समाज सेविका रूप का वर्णन भी किया है। तो ये उसका विशेष क्या गया, राधा को न सिर्फ एक वियोगिनी के रूप में पीड़ित या दुखी दिखाया है, बल्कि राधा को एक सच्ची प्रेमिका के साथ साथ एक समाज सेविका के रूप में भी चित्रित किया है। धन्यवाद।